ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲਾ ਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲਾ ਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਲਾ ਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ मसीह में आप सबको सलाम। यीशु कुछ भी कर सकता है का प्रोग्राम वर्ड ऑफ गॉड में हम पैदाइश का 15वां बाब देखेंगे। इन बातों के बाद खुदावन का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम मत डर, मैं तेरी सब पर और तेरा बहुत बड़ा अजर दूँ। इब्राहिम ने कहा, ए खुदावन तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद चाहता हूँ और मेरा घर का मुख्तार दमिश्की अलीज़र है। फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा खाना ज़ात मेरा वारिस होगा। तब खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावन पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। और उसने उससे कहा कि मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कश्तियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूँ। और उसने कहा, ए खुदावंद खुदा, मैं क्यों कर जानूँ कि मैं उसका वारिस होऊंगा। उसने उससे कहा कि मेरे लिए 3 बरस की एक बच्चियाँ और 3 बरस की एक बकरी और 3 बरस का एक मेंढा और एक कुमरी और एक कबूतर का बच्चा ले। उसने उन सबों को लिया और उनके बीच से 2 टुकड़े किया और हर टुकड़े को उसके साथ के दूसरे टुकड़े के मुकाबिल रखा, मगर परिंदों के टुकड़े ना किए। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर इब्राहिम उनको हाँकता रहा। सूरज डूबते वक्त इब्राहिम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी होलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने उस इब्राहिम से कहा, यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे, और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और नहायत पीरी में दफन होगा, और वो चौथी पुश्त में यहाँ लौट आएंगे, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। और जब सूरज डूबा और अंधेरा छा गया तो एक तनूर जिसमें से धुआं उठता था दिखाई दिया, और एक जलती मशल उन टुकड़ों के बीच में से होकर गुजरी। उसी रोज़ खुदावन ने इब्राहिम से अहद किया और फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक, कीनियों और कनीजियों और कदमूनियों और हथियों और फिरजियों और रिफाइन और अमूरियों और कन्हानियों और जर्जासियों और यबासियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। Amen. So, in the beginning, we're saying, do not be afraid, Abraham. After defeating the 4 kings and freeing Lot, Abraham feared some type of retaliation from the other people of the land, but in a vision, God encouraged him by saying that he was his shield and is his protection. But what's extraordinary is what's the Most High said in this passage, I am
your exceeding great reward. This is the so glorious of all the Almighty had to offer Abraham. Nothing compared to the magnificent of his presence in the same way. What better could God give than his own self? There is no great reward than having the Spirit of the Lord dwelling within. खुदा अब्राहम को कहते हैं कि तूने डरना नहीं है, क्योंकि तूने 4 जो बादशाह है उन्हें डिफीट हरा दिया है, तो लूत को फ्री भी करवा लिया है। तो उससे हर तरह की जो उसके आगे मुश्किलात आई थी उस ज़मीन को और लोगों को उससे छुड़वाने के लिए खुदा ने फिर विजन्स के साथ उससे बात की और उसकी ढाल बना रहा, और फिर एक बहुत बड़ी ताकत के साथ महान ताकत के साथ उसे कहा कि मैं तेरी सबसे बड़ी ताकत हूँ, मैं ही तेरा सबसे बड़ा इनाम हूँ। तो ये खुदा अगर जब जिसके साथ भी वो ये बात करता है वो उसके लिए बहुत बड़ा मौका होता है। तो ये ही एक उसके लिए ऐसा उसकी जो हजूरी है वो ही बहुत सबसे अलग कर देती है उसे। तो ये जो रिवॉर्ड की बात है, इससे बड़ा कुछ भी और खुदा की रूह से बड़ा कुछ भी जो आपके अंदर हो कोई नहीं हो सकता। At these words of encouragement, Abraham took the opportunity to remind the Most High that he still have no children and that servant would be his heir. God's answer was immediate, that this shall not be your heir, but who will come from your own body shall be your heir. Abraham responded bodily to the Most High because he trusted in his promises, that he did not treat them casually. This is thinking faith that pleases the Lord God. When we obey the word, we can claim what has been promised in his exclusive glory. तो फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि इतना हौसले के साथ, इतना ताकत के साथ उसके पास सब कुछ है, पर फिर भी वो क्या कहता है कि मेरे पास तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो मेरा नौकर है वो मेरी सारी जो भी ज़मीन जायदाद जो भी कुछ है उसको संभालने वाला, उसका मुख्तार होने वाला है। पर उसने कहा नहीं, जो तेरे अपने खून से जो पैदा होगा वो ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखते हैं कि जो वादे को क्लेम करने के लिए उसके ऊपर यकीन करना और उसको अपने मन में हमेशा सोचते रहना कि ये होगा, ये ज़रूरी होता है। जो वो स्पेशल एक ट्रस्ट होता है जो उसने अपनी बॉडी के ख़िलाफ़, जैसे वो बड़ा हो रहा था तो फिर भी उसने उस जो आँखें उसकी देख रही थी उसके बावजूद जो उसने यकीन किया वो उसने वर्ड में यकीन किया। तो ये ही उसकी ताकत है हमें नज़र आती है जहाँ उसके वादे में। Look towards heaven. Surely even the star in heaven must have made itself visible to Abraham so that he would have a true vision of greatness of God. His dream was to have a son, but a dream of the Most High was for him to be father of countless children like a star in the sky. He believed and counted on that promise. He did with Abraham. Almighty God open our eyes to the extraordinary what he has prepared for those who love him and keep his word, far greater than anything can we imagine. 1 Corinthians 2nd chapter verse 9. ये हम पहले कुरिन्थिया के दूसरे चैप्टर की 9वीं आयत में भी देख सकते हैं कि हमें खुदा की तरफ देखना है। अगर हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो जो जितने तारे आसमान में वो देख सकता था वो उससे ज़्यादा उसे बच्चे देना चाहता था, जिसका मतलब है कि उतने उसके औलाद जिसको कोई गिन भी नहीं सके, जैसे सितारों को नहीं गिना जा सकता। तो ये जो उसने जिस तरीके से उसे एग्जाम्पल दी तो वो है कि हमें खुदा के बारे में जब हमें सोचना है तो हमें इस तरीके से सोचना है कि हमारी इमेजिनेशन से उसकी जो ग्रेटनेस है वो बड़ी है, महान है। He believed that it was considered righteous, that the most important aspect of faith is in God. Righteousness, good work do not make us pure before the Almighty, but rather faith in Lord Jesus. This faith is characterized by obedience to the word of God. Romans
chapter 5 verse 1, the act of believing is much deeper than simply having a belief. The verb to believe in the original Hebrew convey the sense of surrendering yourself, body, soul and spirit to the person who you believe in. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایمان لانا وہ ایک راست بازی کے اسے مانا جاتا تھا، پر یہ سب سے بڑی بات جو ہمیں خدا میں ایمان کی ملتی ہے ادھر کہ راستی ہونا ہمیں خدا کے بہت زیادہ قریب لے جاتا ہے، پر جو ہمیں اچھے اچھے کام کرنا خدا کے قریب لانے میں اچھے صرف کام کرنا ہی خدا کے قریب ہمیں نہیں لے کے جا سکتا. ہمارا جو کیریکٹر ہے اس میں ہمیں تابع داری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ ہمیں رومیو چیپٹر 5 کی پہلی آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یقین لانا یا پھر یقین کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر پورا اپنے آپ کو اس میں ڈبو دینا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ یہ جو ٹو بلیو اس لفظ کا جو ہیبرو زبان میں جو اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے باڈی کو، اپنی روح کو اینڈ اپنے اسپرٹ کو جس میں بھی آپ بلیو کرو اس کے آگے کمپلیٹلی ہار دینا، اس کے آگے آپ نے اپنے آپ کو بالکل ناچیز بنا دینا، ہار دینا. How shall I know that I will inherit it? The Lord God made a covenant with Abraham so that he could be sure that the promise to inherit the land of Canaan would be fulfilled. The Most High made it clear not only to Abraham but also to the future generation that having a covenant with him was guaranteed that his promise would be fulfilled. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ. ਜਿਹੜੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ. ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੋਸਟ ਹਾਈ ਮੇਡ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਨਾਟ ਟੂ ਅਬਰਾਮ but also to the failure of generation that having a covenant with him was a guarantee that promise would be fulfilled. ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ. The vulture signify doubts that came to every single moment that an attempt to block our victories and our salvation. Like Abraham, we need to cast out all doubt from our mind and be alert at all times. ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਰੱਖਿਆ. The Lord made a covenant with Abraham. When two people made a covenant, they would walk between the sacrificed animals, and the ritual meant that if one of the party involved did not fulfill their part of the agreement, they would have the same end. God used the same procedure to endorse the covenant with Abraham. At the time, only the eternal one passed between the parts of the sacrificed animal represented by burning torch, a sign that he was committed and honor bound to fulfill the word of what had been agreed upon its all that place. The ceremony symbolized what would later happen in Golgotha, the sacrifice of the Lord Jesus. Abraham represented humanity. The animal that were cut in half symbolized the torn body of the Lord Jesus hanging on the cross. The fire represented the Spirit of God. ऐसे देखिए कि उस वेले ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰੀਅਤ ਆ, ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਗੋਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੜਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਗੋਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਦ ਚੈਪਟਰ 15। now we will go towards Matthew 15. उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता है वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे। बस तुम अपनी रवायत से खुदा के कलाम बातिल कर दिया। ए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक़ में क्या खूब नबुवत की कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, और जो चीज़ मुँह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुँह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है? कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मसबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल ही से तो निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सुअर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरूह मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी
उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। फिर यीशु वहाँ से चलकर झील के नज़दीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पाँव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनांचा जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं तो ताज्जुब किया और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि राह में थक कर रह जाए। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसी भीड़ को सैर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां हैं। उसने लोगों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया। Amen. We are looking into that you have made a commandment of God of no effect by your tradition. उस वक्त की जो ट्रेडिशंस थी वो इसराइली लोगों की बहुत जो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन थी. They said that the tradition constituted the oral law uttered by Moses but were not in the Torah. Those teachers wrote such manuscript themselves and even considering them more important than the Holy Scripture. تو وہ لوگوں نے خود ہی اپنے طور سے جو فقی فریسی تھے انہوں نے کچھ چیزیں لکھ لی ہوئی تھی جو وہ لوگوں کے اوپر ایکسرسائز کرتے تھے. لوگ جیزس واز ویری کلیئر when he said that disobey the divine command because of the tradition, کہ تو اپنا جو کلچر ہے اس کی وجہ سے آپ خدا کا حکم جو ہے نا اس کی توہین نہیں کر سکتے. اینڈ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ورڈ آف گاڈ کریڈیبلٹی امپورٹنس کی. پہلے ٹیموتھی کے 4 چیپٹر کی 9ویں آیت میں, دوسرے ٹیموتھی کے 3 چیپٹر کی 6 آیت میں. دس ڈیفائل مین ان ریسپانس to the question of some scribes and Pharisees about the discipline not washing their hands before eating, the Lord Jesus showed them how useless their tradition were. After all, what's good is washing your hands in external act, and the heart, the interior is dirty. Our words reveal the state of our heart. That's why the Lord Jesus that our words either justify or condemn us. اس کے بارے میں جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی جو ڈیفائل لوگوں کی گندگی کے بارے میں, منوں کی گندگی کے بارے میں جو سوال ہے فقی فریسوں کا, اس کے جواب میں خداوند کہتے ہیں کہ آپ کیا جو آپ کا کلچر سکھاتا ہے آپ کو کہ آپ نے ہاتھ دھونا ہے, تو آپ کو ہاتھ دھونا تو آتا ہے, پر کہتا ہے کہ جو آپ کا من ہے وہ اتنا گندا ہے آپ نے رکھا, اور اس آپ کو نہیں پتہ کہ جو برا من ہے وہی ہر چیز کی برائی کی جو شروع آتا وہ دل, اور دل میں ہی سب سے پہلے جو پاپ جو گناہوں کی شروعات ہوتی ہے. The person becomes unjust and contaminated and they end up contaminating others with the words and lies. کہتے کہ پہلے وہاں سے ہی شروع ہوتا ہے خدا
کا کلام کے اپوزٹ وہ کر دیتا ہے انسان کو, تو وہ آپ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے گناہوں اور گمراہی سے لفظوں کی لپیٹ میں لے لیتا ہے. کہتے ہیں کہ no one has a pure heart will take pleasure in speaking sinful words, or no one who has a heart defiled by sin will speak holy and just. کہتے ہیں کہ کوئی بھی اچھے پاک دل والا انسان بری گناہ والی باتیں جو ہے وہ نہیں کرتا, اور جو گناہ گار ہے وہ کبھی بھی ہولی خدا پرست جو چیزیں ہیں وہ نہیں بولتا. The great is your faith, the purity of the faith is what made is great. This is what Lord Jesus saw in the Canaanite woman. She showed a quality of her faith in her persistence, and for everyone was unfavorable of her. If even Jewish women were devalued by the religious leaders, imagine how Gentile women were treated. That woman did not care about any of this and continued to follow the master on the road while crying for help. While he did not answer, but he did this to teach us the value of perseverance. If we are not answered immediately, we should not be discouraged. Instead, we should persevere in prayer until we are answered, as it's been said in Colossians chapter 4 verse 2. دیکھیے کہ جو ایمان ہے وہ مہان ہے. کس کا؟ جس کے دل کی پاکیزگی جو ہے وہ اس سے بہت اوپر کر دیتی ہے. جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ کنانی عورت کو جو اپنے دل کی جو پاکیزگی ہے اس سے جو اسے چاہیے ہوتا ہے وہ حاصل کر لیتی ہے. اور آج بھی ہمیں جب ہمارا جواب کسی چیز کا جلدی نہیں آتا تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اسی طرح پرسیویئر, اسی طرح لگاتار ہمیں کنٹینیو رہنا چاہیے جب تک ہم ان کا جواب نہ حاصل کر لیں. تو یہ آج ہم نے اپنا 15th چیپٹر جو میتھیو کا اینڈ جو پیدائش کا وہ ہم لوگوں نے پورا کیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد کرواتے جائیں, اگر آپ کلام مقدس کو ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل JCDA کے نام سے سبسکرائب کیجیے گا. دعا کریں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیپٹر سے رہنمائی کی سی ٹھیک ٹھاک انہیں یہ دونوں پیدائش 15واں تے میتھیو 15واں چیپٹر نو تیری حضور دے وچ اسی انہاں نوں روبرو ریکارڈ کر سکے تاکہ دوسرے سارے او لوگ پینا ویر خدا اس تو تیرے نال جڑن لئی خدا اپنا رابطہ ایک کنٹینیو ہو سکے. تھینک یو فار بینگ our Savior, our blessed, in the name of Lord Jesus Christ, throughout this word of God, in the name of Lord Jesus Christ. Amen.